हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लर्न विद सच में। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो क्लास 10th हिंदी की वीडियो रहेगी। ठीक है बेटा, जो हमारी वीडियो रहेगी वो क्लास 10th में हिंदी की वीडियो रहेगी। और हिंदी में भी सबसे जो इम्पोर्टेंट होते हैं उपसर्ग। क्या होता है बेटा? उपसर्ग। और तो ये हमारी वीडियो रहेगी उपसर्ग के लिए। ठीक है, तो जैसा कि थंबनेल पे लिखा है, क्या लिखा है? अब की बार 98 पार यानी 98 पार। उस 98 पार में भी कुछ भूमिका उपसर्ग भी निभाएंगे। तो आज जो क्लास रहेगी हमारी वो उपसर्ग को लेकर रहेगी। ठीक है, उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग को हम किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो पर। सबसे पहला हमारा रहेगा उपसर्ग। ठीक है बेटा, उपसर्ग होते क्या है? उपसर्ग हमारे क्या है? उपसर्ग दो शब्द यानी उपसर्ग जो हमारे हैं वो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, दो शब्दों के योग से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, योग से निर्मित होते हैं। ठीक, इसमें एक हमारा होता है उप और दूसरा होता है सर्ग। क्या होता है? एक हमारा होता है उप, दूसरा होता है सर्ग। ठीक है, उप प्लस सर्ग के मेल से जो निर्मित होते शब्द उन्हीं को हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, उपसर्ग का अर्थ क्या है, उप का अर्थ क्या है? यहाँ पर उप का अर्थ क्या है? ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उप? उप का जो मतलब है वो हमारा क्या है? समीप, निकट या फिर पास होता है। ठीक है, उप का मतलब क्या होता है? समीप, निकट या पास। ठीक है बेटा, सर्ग का मतलब क्या होता है? यानी हमारे उपसर्ग उप प्लस सर्ग से मिलकर बने। उप का मतलब तो हमारा समीप या पास के लिए आता है, निकट के लिए आता है, लेकिन सर्ग का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो सर्ग का मतलब होता है रचना करना। क्या होता है बेटा? रचना करना यानी सृष्टि करना, किसी भी चीज की रचना करना। ठीक है, तो समय उप का मतलब समीप, निकट या फिर पास। सर्ग का मतलब होता है रचना करना। ठीक है बेटा, इसकी परिभाषा देखेंगे। परिभाषा हमारी क्या है? परिभाषा हमारी बे शब्द। बेटा क्या है? बे शब्द या बे वर्ड समूह जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द का अर्थ में, उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन, परिवर्तन मतलब बदलाव लाते हैं, परिवर्तन कर देते हैं या नवीन विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, यानी वे वर्ड समूह या वर्ड। ठीक है, वे वर्ड या वर्ड समूह जो किसी शब्द से पहले, यानी किसी शब्द से पहले बेटा, यानी ये हमारा शब्द रहा। ठीक है, और उस शब्द से पहले, ठीक है, यहाँ पर उस शब्द से पहले आकर जुड़ जाते हैं। जैसे ही पहले आकर जुड़ेंगे वैसे ही वो क्या करेंगे? उस शब्द के अर्थ में, उस शब्द के अर्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तन ला देते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। ठीक है बेटा, उन्हीं को हम उपसर्ग कहेंगे, यानी जो भी शब्द के आगे लग जाते हैं। ठीक है, आगे लगकर अपना अर्थ को बदल देते हैं, संपूर्ण शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, उन्हीं को हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा है हार। ठीक है, पहले हमारा बेटा क्या है? हार। ठीक है, हार से पहले, हार से बेटा पहले अगर हम प्र लगा दें, क्या लगा दें बेटा? हार से पहले हम प्र लगा दें। ठीक है, ये वाला। ठीक, तो प्रहार बन जाता है। तो बेटा क्या बन जाता है? प्रहार बन जाता है। ठीक, अगर हार से पहले हम प्र लगा दें। ठीक है, अगर हमारा एक शब्द है हार, ठीक है, अगर हार से पहले हमने क्या लगा दिया? प्र। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया? प्रहार। क्या बन गया बेटा? प्रहार बन जाता। जैसे ये प्रहार बनेगा, जैसे ये प्रहार बनेगा, तो प्रहार का अर्थ हमारा क्या है? मारना। रात प्रहार का मतलब क्या है? मारना बेटा। ठीक है, ये हमारा प्रहार जैसे ही बनेगा, प्रहार का अर्थ क्या हो जाएगा? मारना। ठीक, तो हम कह सकते हैं कोई भी शब्द हो और उसके आगे अगर कोई उपसर्ग लग जाता है तो उसका वो अर्थ बदल देता है। ठीक है, जिस तरीके से हार में प्र लगा था आगे और उसका अर्थ बदल गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे जैसा कि थंबनेल में लिखा बेटा हमारा, यानी बोर्ड एग्जाम के लिए। क्या बेटा? बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट उपसर्ग और उनके अर्थ। ठीक है, तो हमारा पहला जो उपसर्ग है वो हमारा क्या है? पहला उपसर्ग। ठीक है, पहला उपसर्ग हमारा है आ। क्या है बेटा? आ, छोटा आ। ठीक है,
ये हम किस तरीके से किसी शब्द में आगे जोड़ेंगे तो उसका अर्थ बदलेगा, ठीक है, वो हम देखेंगे अपन। जैसे हमने पहला लिया, विश्वास में अ जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया बेटा, विश्वास में हमने क्या जोड़ दिया, अ, ठीक है, तो हमारा क्या बन गया, अविश्वास, ठीक। वैसे ही लिखित में हमने आगे आ जोड़ा तो हमारा क्या बन गया, अलिखित, ठीक है। हिंसा में आगे हमने क्या जोड़ा, आ जोड़ा, तो हमारा क्या बन गया, अहिंसा, ठीक है। इसी तरीके से सुविधा में जब हमने आगे अ जोड़ा तो हमारा क्या बन गया, असुविधा, ठीक है। नाथ में हमने आगे अ जोड़ा तो अन्नाथ हो गया, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम आ वर्ड को किसी शब्द में आगे जोड़ेंगे, ठीक है, उपसर्ग आगे ही जुड़ते हैं हमेशा, उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं, हमेशा आगे ही जुड़ते हैं। तो किसी भी शब्द में हम अगर उपसर्ग को आगे जोड़ के उनका अर्थ बदल देंगे ना, वही हमारे उपसर्ग होते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा आ के लिए, ठीक है। अगला हमारा है उपसर्ग, जो इंपोर्टेंट उपसर्ग है उन्हीं को आज हम डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। तो जो लोग हमारी वीडियो पर नए आए हैं वो लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जो भी वीडियो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और उन वीडियो का आप सबसे ज़्यादा आनंद ले सकें, ठीक है। दूसरा हमारा बेटा क्या है, दूसरा है अन, ठीक है। दूसरा उपसर्ग क्या है, अन, ठीक है। तो हम किसी भी शब्द में अन को जोड़ेंगे तो हम किस तरीके से शब्द बना पाएंगे, ठीक है, उनके शब्द प्लस उनके अर्थ सहित बनाएंगे, ठीक है। तो हमारा पहला रहेगा नाद, ठीक है। नाद में अगर हम दे होगा, उसमें अगर हम अज अन जोड़ेंगे तो हमारा अनाथ हो जाएगा। इसी तरीके से अन जोड़ने पर अर्थ का अनर्थ बन जाता है, क्या बन जाता है, अनर्थ। इसी तरीके से अनाचार हो जाएगा, ठीक है, अन जुड़ा आगे, ठीक है। इसी तरीके इसमें भी अन जुड़ा है, अनपेक्षित हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी अन जुड़ा है, अनंत हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी अन जुड़ा है, अनविक हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो है हमारे अन के, अन प्रत्यय जब भी हम आगे जोड़ेंगे तो हम इस तरीके के शब्द बना सकते हैं। और ये वही शब्द हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। अब चलते हैं अगले उपसर्ग। अगला उपसर्ग जो हमारा है वो हमारा आद, क्या है बेटा, आद, ठीक है। आद लगाकर हम किस तरीके से शब्दों को बनाएंगे वो देखते हैं। जैसे हमारा पहला आद लगा के अधिकार बन गया, पहला आद लगा के क्या बन गया बेटा, अधिकार बन गया, ठीक है। दूसरा अधिकारण बन गया, ठीक है। तीसरा अध्यादेश बन गया, क्या बन गया बेटा, अध्यादेश। चौथा हमारा क्या बनेगा, अधे गुण, ठीक है। और पांचवा जो बनेगा अधे ग्रहण बनेगा, ठीक है। तो इनमें से आप 3 से 4 याद कर लीजिए या बनाना सीखिए। मेन चीज़ें याद करना नहीं, मेन चीज़ें बनाना सीखिए, ठीक। अगर हम बना लेंगे तो और भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो भी उपसर्ग होता है मेरा, जो भी बेटा क्या होता है उपसर्ग, तो एक आधा हमारा उपसर्ग था, ये हमेशा शब्द के कहाँ लगता है, आगे, शब्द के कहाँ लगता है, हमेशा आगे, ठीक है। चलते हैं अगले उपसर्ग में। अगला उपसर्ग जो हमारा है वो है क्या बेटा, अप, क्या है, अप, ध्यान रखना, क्या है बेटा, अप, ठीक है। और अब से हम क्या कैसे बनाएंगे, अब से हम कैसे बनाएंगे, पहला हमारा हो जाएगा अपराध, क्या हो जाएगा बेटा, अपराध, ठीक है। पहला हमारा क्या हो गया, अपराध, ठीक। दूसरा अपशकुन, तीसरा अपशब्द, चौथा हमारा हो जाएगा अपमानित, पांचवा हो जाएगा अपमान, और छठवां जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा अपहरण, ठीक है बेटा। तो ये तो रहे अप जुड़ने से, यानी हमने अभी बताया था कि जब भी हम किसी शब्द में, किसी वर्ड में आगे इसको जोड़ते हैं, आगे जोड़ने से उसका अर्थ बदल जाता है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे, ठीक है बेटा। चलते हैं अगला उपसर्ग, आपका अगला उपसर्ग है अनु, क्या बेटा, अनु, ठीक है। हालांकि अनुमान होता है छोटा, ये भी ध्यान रखना। तो हम किसी भी शब्द में अगर अनु आगे जोड़ते हैं तो किस तरीके से हमारे शब्द बनते हैं, ठीक है। पहला हमारा रहेगा अनुकरण, ठीक है। दूसरा इसमें भी अन लगा, जितने भी वर्ड होंगे उनमें सब में आगे जो उपसर्ग लगेगा वो हमारा क्या लगेगा, अनु ही लगेगा, उपसर्ग लगेगा वो हमारा क्या लगेगा, अनु ही लगेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। दूसरा हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा दूसरा, दूसरा बेटा हो जाएगा अनुरूप, क्या हो जाएगा, अनुरूप। तीसरा है अनुगामी, ठीक। चौथा है अनुशासन, पांचवा है अनुगमन, ठीक है। छठवां है अनुराग, सातवां है अनुभूत, आठवां है अनुभूत, नौवां है अनुसार, पांचवा है अनुज, और इससे अगला है अनुसंधान, क्या है बेटा, अनुसंधान, ठीक है। तो ये तुम्हारे शब्द रहे अनुप्रत उपसर्ग जोड़ के, ठीक है। जब अनु उपसर्ग जोड़ेंगे तो इस तरीके से हमारे शब्द बनेंगे, ठीक है बेटा। चलते हैं अगले उपसर्ग पर। अगला उपसर्ग जो हमारा है वो हमारा क्या है, अप, क्या है बेटा, अप, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हम अप से नए शब्द किस तरीके से बनाएंगे, पहला हो जाएगा हमारा उपनाम, अगला हो जाएगा बेटा हमारा उपवन, ठीक है। उसके बाद उपकार हो जाएगा, उपदेश हो जाएगा हमारा अगला, इससे अगला हो जाएगा उपमंत्री, ठीक है, उपमंत्री। और उसके बाद हो जाएगा हमारा उपहार, ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा,
उपहार, उसके बाद उपयोग, उसके बाद उपस्थिति, ठीक है, उसके बाद उपभेद, उपनिषद, उपप्रधान और उपचार, ठीक है बेटा। ये हमारे क्या थे, उपशब्द बेटा, क्या थे, उपशब्द जो है। और उपशब्द सबके आगे लगा है, इसके भी आगे उप लगा है, इसके भी आगे उप लगा है बेटा, कहीं भी देख लो, इसके भी आगे उप लगा है या इसके भी आगे, जहाँ चाहे आप वहाँ देख सकते हैं, सबके आगे क्या लगा बेटा, उप ही लगा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जब भी उप को किसी शब्द में आगे जोड़ेंगे तो उसका एक नया हमें अर्थ मिलेगा, ठीक है, उसका हमें क्या मिलेगा, नया अर्थ मिलेगा। तो यही उपसर्ग की पहचान होती है, ठीक है। अगला उपसर्ग हमारा है सह, बेटा क्या है, अगला उपसर्ग हमारा है सह, ठीक है। अब सह से किस तरीके से हम नए वर्ड बनाएंगे, नए शब्द बनाएंगे। पहला है सहमति, बेटा क्या है, पहला जो है वो हमारा क्या है, सहमति, ठीक है। दूसरा सहपाठी, तीसरा सहयोग, चौथा सहयात्री, पांचवा सहोदर, और उसके बाद लास्ट है हमारा सहानुभूति, ठीक है। तो इन सब में क्या है, उपसर्ग जो लगा हुआ है वो हमारा उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है, ई वाला, कौन सा लगा हुआ है बेटा, ई वाला लगा है, ठीक है, सह वाला, ठीक। चलते हैं अगले उपसर्ग में, जो हमारे इंपॉर्टेंट उपसर्ग है आज हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आप। अगला उपसर्ग हमारा निर, क्या बेटा, निर, ठीक। निर हम किसी वर्ड में आगे लगाएंगे, किसी शब्द में निर को आगे लगाएंगे तो हम किस तरीके से वर्ड बनाएंगे। पहला हमारा रहेगा निर्दोष, क्या रहेगा बेटा, निर्दोष, ठीक है। अगला हमारा रहेगा निर्धन, उसके बाद बेटा निर्गुण, ठीक है, उसके बाद निर्जन, उसके बाद निराधार, उसके बाद निर्भय, अगला जो रहेगा वो रहेगा हमारा निर्मल, ठीक है। तो इस तरीके से तो हम बनाएंगे क्या, निर उपसर्ग जोड़ के, ठीक है। अगर हम निर उपसर्ग को आगे जोड़ते तो ये वाले शब्द हमारे बन जाएंगे, ठीक है। तो ये शब्दों में ज़्यादा नहीं, 4 या 5 आप लोग रट लीजिए या समझ लीजिए, ठीक है, तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत सही रहे। अगला हमारा है आव्य उपसर्ग, कौन सा बेटा, उपसर्ग आव्य, ठीक है। तो आव्य से हम किस तरीके से नए वर्ड बनाएंगे। पहला रहेगा हमारा अभिमान, अगला रहेगा मेरा अभिमुख, उससे अगला रहेगा अविराम, नेक्स्ट रहेगा अभिवादन, उसके बाद अभिलाप, उसके बाद रहेगा अभिज्ञान, ठीक है। तो ये तो रहेंगे हमारे किसके, यानी अब उपसर्ग जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा बेटा, जब अब उपसर्ग जुड़ेगा तो हमारे ये बन जाएंगे, ठीक है। अभिमान, अभिमुख, अविराम, अभिवादन, अभिलाषा और उसके बाद अभिज्ञान, ठीक है। तो ये हमारे शब्द क्या बन जाएंगे, अब उपसर्ग जुड़ने पर। जैसे हमारा अब उपसर्ग जुड़ा बेटा, वैसे हमारे नए क्या बन गए, शब्द बन गए, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। चलते हैं अगले उपसर्ग पर। अगला उपसर्ग हमारा पर है, क्या बेटा, पर, ठीक है। अगला उपसर्ग क्या हमारा पर है, ठीक है। तो हम पर से किस तरीके से बनाएंगे। पहला है परिवार, पहला ही हमारा क्या है, परिवार, फैमिली जिसे बोलते हैं, ठीक है। पहला परिवार हो गया। अगला है परिभाषा, क्या बेटा, परिभाषा, उसके बाद परिचय, उसके बाद परिणाम, उसके बाद परिक्रमा, अगला रहेगा हमारा परिकल्पना, ठीक है। ये तो हमारे रह जाएंगे किसके, किससे बन जाएंगे, पर उपसर्ग से। परिवार हो गया, परिभाषा हो गई, परिचय हो गया हमारा, परिणाम हो गया, उसके बाद हमारी परिक्रमा हो गई, और उसके बाद बेटा हमारा क्या होगा, परिकल्पना, परिक्रमा, ठीक है। तो ये हमारे पर उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो उपसर्ग हम उसी की बात कर रहे हैं, हम जो भी फालतू या अदर उपसर्ग थे जिनकी संभावना बहुत ही कम थी उन्हें हमने इस वीडियो में इंक्लूड ही नहीं किया, उन्हें हम एक्सक्लूड करके चले, इन्हें निकाल के चले, ठीक है। इसी बीच हमारा अगला है सो, क्या बेटा, सो, अगला उपसर्ग क्या हमारा, सो, ठीक है। अगला उपसर्ग क्या बेटा हमारा, सो। तो हम सु उपसर्ग से किस तरीके से हम शब्द को बना सकते हैं। पहला हमारा सुरक्षा, पहला बेटा क्या है, सुरक्षा, ठीक है। उसके बाद हमारा सुरक्षा के बाद दूसरा है सुपथ, क्या बेटा, सुपथ, उसके बाद सुकव्य, सुदेश, ठीक है, सुकेश, सुजान, सुदूर, फिर सुजान यानी सॉरी सुजान वर्ड है हमारा दोबारा आ गया, ठीक है। तो सु से हम क्या क्या बना सकते हैं, पहली सुरक्षा, ठीक है, सुपथ, सुकेश, सुजान, सुदूर, ठीक है, सुदेश और सुकव्य, ठीक है। ये हमारे किससे बन जाएंगे, सो उपसर्ग से, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी।
लगा होगा कि हाँ वीडियो में उपसर्ग हमारे आज क्लियर हुए। तो जो भी लोग हमारी वीडियो पर नए आए थे, जो भी हमारे चैनल को नए लोगों ने विजिट किया, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है। जो लोग हमारे पुराने व्यूअर हैं, जो रिटर्न में आ रहे हैं, तो उनसे हमारी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोग भी इस वीडियो तक पहुँचें और वो भी आनंद उठाएं इस वीडियो। धन्यवाद।